हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आखिरकार लोगों का सवाल, सर आचार संहिता कब लग रही है। इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के, बहुत सारे चित परिचित व्यक्तियों के कंटिन्यू सवाल आ रहे हैं कि सर ये आचार संहिता कब लग रही है, और क्या राजस्थान में जो 45,000 भर्तियां निकली हैं तो वहां जो अटकेगी, क्या छत्तीसगढ़ में भी अटक सकती है क्या। इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। साथ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस किस भर्ती पर अभी आवेदन प्रारंभ है, कौन कौन सी पद आने वाले हैं, व्यापम में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है। और ये सभी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन से जुड़ने और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से लेटेस्ट अपडेट, वैकेंसी से संबंधित और भी जितनी सारी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भर्तियों के लिए कल प्रवेश पत्र जारी हुआ है वो अपेक्स बैंक के 407 पदों पर, जिसमें 398 पद और 9 पद, ऐसा करके टोटल 407 पदों पर 15 अक्टूबर को आपको 2 पालियों में एग्जाम आपका होना है, जो 10 से 12 और 2 से 4:15 बजे तक के हैं। इसके बाद देखिएगा, हम बात करते हैं जिस पर अभी जो आवेदन है वो चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन में लगभग 429 पदों पर जूनियर इंजीनियरों की और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल के पद जो है वो निकले हुए हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 429 पद है। ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से चालू हो चुका है, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगा। अभी आपके पास 5-6 दिन है, आप लोग फॉर्म भरिएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला भर्ती, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसमें आपको कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी, जैव प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन मांगा है, मतलब स्नातक मांगा है। 29 सितंबर से इसमें ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं और 26 अक्टूबर तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। तीसरी बात करते हैं अपेक्स बैंक के अंतर्गत कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग भर्ती। अपेक्स बैंक के अंतर्गत कनिष्ठ प्रबंधक के लिए स्नातक उपाधि के साथ एमबीए, सीए, एमकॉम वाले हैं, और इसमें 4 अक्टूबर से फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं और 5 नवंबर तक इसमें फॉर्म डालेंगे। 23 पद है इसमें, याद रखिएगा। ये एमबीए वालों के लिए भी निकल गया, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी निकल गया, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी निकल गया। अब बात करते हैं हम, बोल सकते हैं कृषि मंडी के अंतर्गत सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ। तो सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ में आप लोगों को स्नातकोत्तर की डिग्री लगेगी, और स्नातकोत्तर आपको कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन में, अर्थशास्त्र में करना है, ठीक है। और जो सचिव कनिष्ठ है उसमें आपको स्नातक की डिग्री लगेगी। अब बात है कि सर ये जो विज्ञान विषय है उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर इसमें इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आप लोगों को मैंने डिपार्टमेंटल जो है उसका नंबर दे दिया है, आप वहां पे कॉल करिएगा, वहां से उनसे पूछिएगा और उनसे कहिएगा कि आप एक शुद्धि पत्र जारी करके विज्ञान से संबंधित चीजें बताइएगा। जो बहुत सारे जानकारों का जो है वो यही कहना है कि विज्ञान के अंतर्गत जो है फॉर्म भर सकते हैं इंजीनियरिंग वाले। लेकिन ऐसे बहुत सारे जानकार है जो बोलते हैं कि नहीं, ये बीएससी जो वाले हैं, बीएससी वालों के लिए है या एमएससी वालों के लिए विज्ञान का संबंध। लेकिन दोनों में कंफ्यूजन है, और जो लग रहा है लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये है कि इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लोग की चूंकि भविष्य का सवाल है, और लगभग अगर हम पद की बात करें तो इसमें पद जो है बोल सकते हैं कि 30 पद है। तो आप लोग अपने भविष्य के लिए डिपार्टमेंट में कॉल करिएगा और पूछिएगा कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अगली बात करें तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए जो है गणित विज्ञान सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक, और प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक बोला गया है। जहां पे ऑनलाइन फॉर्म आपको 6 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो चुका है, 29 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। 95 पद है दोनों मिला के। और सर्वेयर अनुरेखक के लिए 12वीं प्लस आईटीआई सिविल ड्राइंग में और 12वीं प्लस आईटीआई सर्वेयर प्रमाण पत्र क्रमशः मांगा गया है, और 6 अक्टूबर से इसमें भी फॉर्म भरा है, 29 अक्टूबर तक टोटल पद है 18। तो इस प्रकार से व्यापम में अभी ये सारी चीजें चल रही है। इसके अलावा हाईकोर्ट बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 की भर्ती चल रही है, जिसमें कि स्नातक प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो गया है और 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है। 143 पद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और आपको इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसका पूरा पीडीएफ, ये आप लोगों को एक सरसरी तौर पे बताना था कि इतने सारे पदों पर ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होंगे, जो कि नहीं सीजीपीएससी लेगा, नहीं व्यापम लेगा, सिर्फ इसको डिपार्टमेंटल के थ्रू भरे जाएंगे, उस पर भी आप लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक है। तो जो आने वाले पद है और उस पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरेंगे, देखिएगा। सबसे ज्यादा पद पुलिस विभाग के है, लगभग 6000 से अधिक पद है, और इसमें 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे। पहली बार पुलिस विभाग में देखेंगे आप, जो आरक्षक, श्वान दल, आरक्षक बैंड और आरक्षक
नर्सिंग के जो पद है वो निकले हुए हैं, तो वो 133 पद के आसपास, और ये जो है 6000 से अधिक, तो इतने पदों पर ऑनलाइन आवेदन पुलिस विभाग की वेबसाइट पे आपको 20 अक्टूबर से फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। साथ में उच्च शिक्षा विभाग में 880 पदों पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 12 अक्टूबर से मिलना चालू हो जाएंगे, और न्यायिक प्रयोगशाला में 12 अक्टूबर से 17 पदों पर, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर से 24 पदों पर, और बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 अक्टूबर से 20 पद पर जो है उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म डाले जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिएगा, और इसका पूरा जैसे जैसे आते जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे जो ग्रुप है या बोल सकते हैं एप्लीकेशन है सीजीपीएससी व्यापम, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाइए, उसका पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ मटेरियल में डाउनलोड कर लीजिएगा और लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर सके। बात करते हैं व्यापम की, तो व्यापम में लैब टेक्नीशियन के 260 पद आएंगे, बिजली विभाग के 785 पद आएंगे, और हॉस्टल वार्डन के 300 और न्यायिक प्रयोगशाला के 16 पद। ऐसे करके 1000 से अधिक पद इसमें आएंगे, और इसकी योग्यता भी जो है आप लोगों को पहले बता दी गई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिएगा। कल सोमवार का दिन है, और कल भी जो है बहुत सारे नोटिस जो है नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पे आएंगे, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ये आप लोगों को बताना था। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो राजस्थान में अगर हम बात करें तो 45,000 आचार संहिता के लगते ही अगले साल तक जो टल जाएगी। तो अभ्यर्थियों का सवाल है कि क्या सर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा क्या? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम है कि आप लोग 2 महीने में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आप लोग 2 महीना बिल्कुल भी कहीं जाइएगा मत, और पढ़ाई करिएगा अच्छे से, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव की जो मतगणना होगी, आचार संहिता खत्म होगी, तभी आप लोगों के पेपर होंगे। तो बिल्कुल आप लोग बिना देरी किए अभी से जुड़ जाइए, और याद रखिएगा कोई भी एक पोस्ट जो है टारगेट करिए। इतने सारे पद मैंने आपको बताया, कोई भी एक पद टारगेट करिएगा, अन्यथा आप लोग सब में नहीं हो पाएगा। ठीक है। बात करें अगर हम आचार संहिता कब लगेगा, तो देखिए बीजेपी के स्वयं मुख्यमंत्री ने भरे मन से कहा कि हम इस योजना की राशि आज ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर से जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में भी संभावना यही है कि 10 अक्टूबर से जो है आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो आचार संहिता है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ लगा है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या 10 अक्टूबर को लगता है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि 10 अक्टूबर तक कंफर्म है कि आप लोगों का आचार संहिता लग जाएगा, और उसके पहले चूंकि सोमवार का दिन रहेगा 9 अक्टूबर, तो उस दिन भी बहुत सारी वैकेंसियां निकल जाएगी। अब आप लोग एक साइड पूछ रहे हैं कि सर सीजीपीएससी में अभी तक वैकेंसियां क्यों नहीं निकली है, तो देखिएगा सीजीपीएससी में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, और बहुत सारी चीजें हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन चूंकि जब तक वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कहना अभी सही नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिएगा। तो आप सभी को यही जानकारी देना था कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।